हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनेशन जो है उसके बारे में डिटेल पढ़ लिया था बच्चों। और आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इवेंट के साथ में जो है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बच्चों पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो पॉलिनेशन के बाद में पॉलन ग्रेन पहुंचा है कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर, वो इंटरेक्ट करता है। और इंटरेक्ट करने के बाद में जो राइट पॉलन होगा बच्चों, जो कंपेटिबल पॉलन होगा वही वहाँ पर जर्मिनेट करेगा, और जो इनकम्पेटिबल पॉलन होगा वो रॉन्ग टाइप पॉलन जो होगा, इनकम्पेटिबल पॉलन जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, जो एक्साइन लेयर होता है पॉलन का उस पे और स्टिग्मा के ऊपर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनके बीच में इंटरेक्शन होता है, एक एक्टिव डायनेमिक प्रोसेस चलती है, उनके बीच में कंटिन्यूस डायलॉग होता है, जिसकी वजह से जो कंपेटिबल पॉलन होते हैं वो तो जर्मिनेट हो जाते हैं, इनकम्पेटिबल पॉलन का जर्मिनेशन रुक जाता है। तो ये इंटरेक्शन जो है बच्चों इसको हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद में पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट होगा तो उसकी ग्रोथ जो है वो स्टिग्मा के थ्रू होगी। स्टिग्मा सॉलिड स्टाइल जो है वो सॉलिड, हॉलो या फिर सेमी सॉलिड टाइप का हो सकता है, यानी कुछ पार्ट सॉलिड कुछ पार्ट हॉलो, इस टाइप का हो सकता है बच्चों। जो सॉलिड स्टाइल होता है उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं, जिसकी वजह से जिसके अंदर पेनिट्रेट करते हुए वो स्पॉन्जी टाइप का टिश्यू होता है, इसके अंदर पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ता है, और वो जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं वो कैल्शियम वगैरह सिक्रेट करते हैं ताकि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो है वो होती रहे। तो कंपेटिबल पॉलन की ग्रोथ फास्ट होती है, यदि इनकम्पेटिबल होगा तो बच्चों उसकी ग्रोथ या तो बहुत स्लो होगी या फिर रुक जाएगी। और उसके बाद में वो पॉलन ग्रेन जो है वो एंटर होता है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक में। तो ये पूरी प्रोसेस जो है बच्चों वो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में ही आती है। उसके बाद में जब बच्चों पॉलन जर्मिनेट होगा, कैसे जर्मिनेट हुआ, पॉलन ग्रेन ने वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करता है वो टर्जिड होता है, और जो इंटेन वाली लेयर है उसके साथ में वो जर्मिनेट हो जाता है। और ठीक जर्मिनेशन के टाइम पे यदि 2 सेल स्टेज में पॉलन वहाँ पहुँचा था तो क्या होता है, सेकेंड माइटोसिस होता है मेल गैमेटोफाइट में, और 2 मेल गैमेट जो है वो बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से 3 सेल स्टेज जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट वाली स्टेज जो होती है वो आती है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी इवेंट जिसके हमने बात की, इन सब इवेंट को ही हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है बच्चों, दिस इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस होता है बच्चों। अब यदि हम पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टडी करना चाहते हैं बच्चों आर्टिफिशियली लैब के अंदर, तो उस मेथड को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, उस मेथड को बोलते हैं हम हैंगिंग ड्रॉप मेथड। ये जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड होता है इसमें हम क्या करते हैं बच्चों कि हमने क्या किया, पॉलन ग्रेन लिया, सपोज हमने जो कोई भी प्लांट, चिकपी, गुलमोहर या फिर हम चाइना रोज, इसका पॉलन ग्रेन लेते हैं और स्लाइड के ऊपर 10% शुगर सॉल्यूशन जो है उसके अंदर बोरिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सॉल्ट भी होते हैं, हम स्प्रिंकल कर देते हैं और 15 to 30 मिनट के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके बाद में हमें पॉलन ग्रेन्स जो है उससे ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलती हुई दिखती है, जो पॉलन ट्यूब है वो जर्मिनेट होता हुआ दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग ड्रॉप मेथड। तो बच्चों जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रहा होगा तो उस टाइम पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसी होगी पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन से इस तरीके से पॉलन ट्यूब जो है उसका जर्मिनेशन होता है। एक्साइन के अंदर जर्म पोर वाला पोर्शन था बच्चों, आपको ध्यान होगा, तो उस जर्म पोर के थ्रू क्या होता है, पॉलन ट्यूब जो है वो बाहर निकलता है, जर्मिनेट होने लग जाता है इस तरीके से। और ठीक जर्मिनेशन के टाइम पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो जनरेटिव सेल था उसके अंदर क्या हो गया है, उसके अंदर डिवीज़न हो गया है, और क्या बन गया है, और इस तरीके से मेल गैमेट बन गए हैं, और मोस्टली टिप के ऊपर जो है वो इसका ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। बच्चों जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो टिप से होती है, यानी यहाँ पर ये तो पॉलन ट्यूब का टिप दिख रहा है, ये है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जो होता है उसकी वॉल एक्साइन होती है बच्चों, इंटाइन होती है बच्चों, जो पेक्टोसेलोस की बनी होती है, ये है ट्यूब न्यूक्लियस, और ये 2 बन गए हैं इसके अंदर मेल गैमेट। बच्चों जैसे जैसे ये पॉलन ट्यूब जो है वो इलोंगेट होता जाता है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि यहाँ पर जो पीछे जो साइटोप्लाज्म इसका रह गया है वो डिटैच होता जाता है, वो सेपरेट होता जाता है किससे, जो नया प्रोटोप्लाज्म बन रहा है। तो उसके सेपरेशन के लिए यहाँ पर बनते हैं क्या, यहाँ पर जो गोल्जी बॉडीज़ होते हैं वो
कुछ केमिकल सेल वॉल लाइक मटेरियल जो है वो डिपॉजिट करते जाते हैं, कैलोज मटेरियल जो है अल्फा सेलोजिक मटेरियल जो होते हैं वो डिपॉजिट करते जाते हैं और इसको बोलते हैं हम बच्चों कैलोज बैंड। तो कैलोज बैंड के थ्रू ये सेपरेट होते जाएंगे। तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो होती है बच्चों वो होती है एक्रोपीटल। पॉलन ट्यूब जो है वो टिप से ग्रो कर रहा है एक्रोपीटल, और जो मेल गैमेट हैं वो कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, पॉलन ट्यूब के थ्रू ये ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होगा वो किस मेथड के थ्रू होगा, वो साइफोनोगैमी के थ्रू होगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए। अब बच्चों देखते हैं हम कि आखिर किस तरीके से पॉलन ये ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंटर होता है और कैसे वो एम्ब्रियो सैक में एंटर होता है। एंट्री ऑफ pollen tube in ovule। तो बच्चों ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री जो है उसके लिए 3 रास्ते हैं। कैसे कि जैसा कि आपने ओव्यूल का डायग्राम पहले भी देखा हुआ है, सपोज ये ओव्यूल है और पॉलन ट्यूब जो है वो यहाँ पर ग्रो कर रहा है। इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा इसके अंदर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं भाई, एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई और एग एपैरेटस। एग एपैरेटस में एग सेल और 2 सिनर्जिड, और सिनर्जिड्स के पास हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस की हेल्प से ये पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो बच्चों 3 मेथड जो हम बात कर रहे हैं कि पॉलन ट्यूब की एंट्री जो है वो 3 तरीके से हो सकती है। तो जो मोस्ट कॉमन मेथड है कि पॉलन ट्यूब जो है वो आए और एंटर हो कहाँ से, माइक्रोपाइल से। माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब की एंट्री जो है ये कॉमन मेथड है बच्चों। मेल गैमेट जो है वो यहाँ पे, ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पे, तो इस तरीके से ये एंटर कर सकता है। इसको बोलते हैं हम पोरोगैमी। क्या बोलते हैं बच्चों, पोरोगैमी। दूसरा होता है कि यदि ये पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट के थ्रू ऐसे क्रॉस करके अंदर आ रहा है और फिर ये यहाँ पर अंदर ही अंदर बेंड होगा, और कहाँ से, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में जो एंट्री मिलेगी बच्चों वो हमेशा किससे मिलेगी, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड से। तो उसको घूम के आना तो पड़ेगा यहाँ पे। और जो थर्ड में इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलते हैं हम मीजोगैमी। और जो थर्ड मेथड होता है बच्चों कि वो चलाजा वाले एंड से ही पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर हो जाए और कुछ इस तरीके से वो अंदर ही अंदर मूव करेगा, और एंट्री जो है बच्चों वो तो फिर से कहाँ से होगी, सिनर्जिड से ही होगी। तो इसको बोलते हैं हम चलाजोगैमी। तो ओव्यूल के अंदर एंटर होने के लिए 3 रास्ते होते हैं, पोरोगैमी, मीजोगैमी एंड चलाजोगैमी। पोरोगैमी बच्चों ये जो है ये मोस्ट कॉमन है, यानी मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है उसके अंदर पोरोगैमी के थ्रू पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। देन यदि हम बात करें मीजोगैमी के थ्रू पॉलन ट्यूब की एंट्री जो है बच्चों वो होगी क्यूकरबिट्स के अंदर। और चलाजोगैमी, तो चलाजोगैमी के थ्रू पॉलन ट्यूब की एंट्री जो है वो होगी बच्चों किसके अंदर, कैजुरीना के अंदर। तो ये डिफरेंट मेथड के थ्रू पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ पर एंटर हो जाता है, एम्ब्रियो सैक में। फिर ओव्यूल के अंदर जो एंट्री होगी बच्चों वो हमेशा किससे होगी, डीजेनरेटिंग सिनर्जिड से। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। ओव्यूल तो 3 तरीके से हो सकता है बच्चों। एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं आप। इन एम्ब्रियो सैक अकर्स थ्रू डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। ठीक है बच्चों, तो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स के थ्रू पॉलन ट्यूब जो है वो अंदर एंटर कर जाते हैं, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा। और ये सिनर्जिड कैसे इसको पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा है, ये सिक्रेट कर रहा है कैल्शियम बोरोन कंपाउंड, कैल्शियम बोरोन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स वगैरह जो है उसको सिक्रेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों किसके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या हो। बच्चों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम सेलेक्ट करते हैं सुपीरियर मेल फीमेल प्लांट। सुपीरियर वैरायटी जो होती है उसको एक को मेल, एक को एज अ फीमेल प्लांट
चूज़ कर लेते हैं। यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल प्लांट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसको हमें कुछ नहीं करना, बट फीमेल प्लांट जो है उसको एज फीमेल, बाइसेक्सुअल फ्लावर है फीमेल की तरह यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमेस्कुलेशन करना पड़ेगा बच्चों। इमेस्कुलेशन करेंगे तो क्या किया हमने, एंथर को कट कर दिया, एंथर रिमूव कर दिया। एंथर रिमूव करेंगे तो क्या बच जाएगा इसके अंदर कार्पेल वाला पोर्शन, और इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम बटर पेपर से बैगिंग कर देते हैं। बैगिंग यानी यंग स्टेज में ही हमने क्या किया, इमेस्कुलेशन और बैगिंग कर दी। ठीक है बच्चों, अब बैगिंग करने के बाद में क्या होगा, फ्लावर जो है ग्रेजुअली मैच्योर होगा, तो मैच्योर होने के बाद में हम डीबैग करेंगे और तब हम यूज़ करेंगे पॉलन। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, मेल फ्लावर से जब मैच्योर हो गया तो कलेक्शन ऑफ पॉलन फ्रॉम डिजायर्ड प्लांट, जिसको मेल प्लांट की तरह यूज़ करना था उससे हमने पॉलन ले लिया, फीमेल जिसको यूज़ करना था यंग स्टेज में ही हमने इमेस्कुलेशन और बैगिंग कर दिया। अब इसके बाद में हम कर देंगे डी बैगिंग, और डी बैगिंग करने के बाद में हम क्या कर देंगे, अब इसका पॉलन जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, यानी अब हमने करवा दिया पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन करवाने के बाद में हम क्या करेंगे, रीबैगिंग कर देंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा पॉलन जो है इसी टाइम पे या हम ओपन छोड़ दें तो कोई दूसरा पॉलन जो है वो आके इसको फर्टिलाइज करे, इसलिए हम इसको रीबैगिंग कर देते हैं। तो बच्चों ये जो सीक्वेंस यूज़ करते हैं इसको ही हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन होना एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिपिकल फीचर है। तो बच्चों इस डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन हम इसको सबसे पहले एस.जी. नवास्टिन जो है उन्होंने डिस्कवर किया था, डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी जो है उसे तो स्ट्रासबर्गर ने देख लिया था बच्चों पहले, और जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसको डिस्कवर किया था एस.जी. नवास्टिन ने। इन्होंने क्या किया, लिलियम और फ्रूटिलेरिया में इन्होंने, यदि हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं बच्चों तो होता क्या है उसके अंदर, हमको पता है कि दो मेल गैमेट हैं, और दो मेल गैमेट है तो दोनों फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग सेल को फर्टिलाइज करते हैं कि एक मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज़ होता है जाके किससे, एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ होता है एग से। तो मेल गैमेट जब एग से फ्यूज़ होगा, दोनों NN है तो क्या हो जाएगा, एक 2N जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जाइगोट जब आगे डिवाइड करेगा तो क्या बना देगा बच्चों, एम्ब्रियो बना देगा, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक फर्टिलाइजेशन कौन सा हुआ, जिसके अंदर मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होकर के जाइगोट बनाएगा। दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या होगा बच्चों, जिसके अंदर मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ होगा किससे, वो फ्यूज़ होगा सेंट्रल सेल से, और सेंट्रल सेल के अंदर जो न्यूक्लियाई है कौन सा, पोलर न्यूक्लियाई। बच्चों आपको पता है कि पोलर न्यूक्लियाई जो है उसके जो दो न्यूक्लियस यानी N+N कंडीशन थी वो जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्यूज़ हो जाते हैं, और सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस जो है वो बन जाते हैं 2N, और मेल गैमेट जो है वो N है। यहाँ पर एग N था, मेल गैमेट N था तो 2N बना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर N है और 3N है, तो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर बन जाएगी वो N और 2N है तो कितना बन जाएगा, 3N। उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देते हैं हम PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और सेल को क्या बोल देंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए बच्चों, एक मेल गैमेट का 2 पोलर न्यूक्लियर, तो इसीलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, और इससे डेवलप होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है वो 3N होगा, और इसका काम होता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा इसके अंदर मेल गैमेट और एग का फ्यूज़ होने वाला जो प्रोसेस है, इसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे सिनगैमी। सिनगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग, और यहाँ पर मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियर जो फ्यूज़ हो रहे हैं इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है बच्चों, अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे सपोज यहाँ पर ये ओव्यूल है, ओव्यूल का कुछ पार्ट जो है माइक्रोपैलर एंड वाला जो पोर्शन है बच्चों वो मैं यहाँ पे
ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है इंटेगुमेंट, और इंटेगुमेंट जिस जगह पे एब्सेंट होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं माइक्रोपाइल। तो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर है सिनर्जिड्स। बच्चों दो सिनर्जिड होते हैं और एक क्या होता है, एक्सेल। ये एक सिनर्जिड, सपोज यहाँ पर ये दूसरा सिनर्जिड है, दो सिनर्जिड्स हैं, और यहाँ पर है एक एक्सेल। सिनर्जिड और एक्सेल की पोलरिटी में डिफरेंस होता है बच्चों, देख रहे हैं आप कि एक्सेल का न्यूक्लियस जो है वो चलाजल एंड की तरफ है, जबकि सिनर्जिड का न्यूक्लियस जो है वो किस एंड पर है, वो माइक्रोपाइलर एंड पे। और मेल गैमेट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से मेल गैमेट जो है वो आ रहा है। इस मेल गैमेट को अट्रैक्ट कौन कर रहा है बच्चों, इस मेल गैमेट को अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, वो इस तरीके से पॉलन ट्यूब जो है वो जा रहा है और मेल गैमेट उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगा यहाँ से, तब ये जो सिनर्जिड है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी इसके बाद का इवेंट क्या है, इसके बाद का इवेंट है बच्चों कि यहाँ पर रेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज़ है, और सिनर्जिड बच्चों, सिनर्जिड के साथ साथ यदि हम एम्ब्रियो सैक की बात करें तो सिनर्जिड के साथ साथ एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो भी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब ये सिनर्जिड जो है वो डीजनरेट हो रहा है, दोनों सिनर्जिड जो हैं वो साइमल्टेनियसली डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनके न्यूक्लियस जो हैं बच्चों वो भी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये डीजनरेटेड न्यूक्लियस जो है वो एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी की फॉर्म में दिखता है, जिसको एक्स बॉडी भी बोलते हैं। एक्स बॉडी में दोनों न्यूक्लियस सिनर्जिड के भी और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो भी इंक्लूड होता है। बच्चों अब क्या होगा, अब ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो एंटर हुआ किसके अंदर, डीजनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर, और सब अपाइकली क्या करता है, ये ब्रेक होकर के मेल गैमेट्स को रिलीज कर देता है। यानी मेल गैमेट्स आ गए किसके अंदर, मेल गैमेट्स आ गए इस सिनर्जिड सेल के अंदर, और ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है बच्चों वो भी क्या होता है, वो डीजनरेट होता है। तो ये जो डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस, जो डीजनरेटिंग न्यूक्लियस दिखेगा बच्चों, इनको एक्स बॉडी बोलते हैं। और यहाँ पर दोनों मेल गैमेट जो है, एक ये वाला मेल गैमेट और एक ये वाला मेल गैमेट, दोनों किसके अंदर, डीजनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर रिलीज हो गए। अब क्या होगा, अब होगा सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। बच्चों ट्रिपल फ्यूजन के लिए आपको पता है यहाँ पर दो न्यूक्लियस हैं, ऊपर की तरफ कौन सा सेल है, ये सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल जो है बच्चों, इसके दो न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट जो है वो जाके फ्यूज करेगा, इसको बोलेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन, और एक जो है वो फ्यूज करेगा एग से जाके, ये होगा सिनगैमी। यानी दो इवेंट यहाँ पर कौन कौन से हो गए, एक इवेंट हो गया ट्रिपल फ्यूजन और दूसरा इवेंट हो गया बच्चों सिनगैमी। बच्चों यदि हम बात करें कि दोनों वैसे तो साइमल्टेनियसली चलता है ये प्रोसेस, लेकिन पहले कंप्लीट हो जाता है कौन सा, सिनगैमी वाला प्रोसेस जो वो पहले स्टार्ट होता है, ट्रिपल फ्यूजन बाद में स्टार्ट होता है। लेकिन ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट पहले हो जाता है, यानी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो है उसकी प्रिपरेशन पहले हो जाती है, फिर जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जब दोनों फर्टिलाइजेशन हुए, तो जब सिनगैमी हो गई तो सिनगैमी से यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एक जाइगोट जो कि कैसा होगा 2n, और ये ट्रिपल फ्यूजन होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा एंडोस्पर्म जो कि कैसा होगा, या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN बोल देते बच्चों, जो कि 3n होता है, जिससे एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। और बच्चों इसके बाद में देखते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, उसके अलावा सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन। तो बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, स्ट्रक्चर और इवेंट की बात करें हम यहाँ पर, तो कौन कौन से हो गए, वो हो गए एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और ओव्यूल जो है वो मैच्योर होगा सीड में, और ओवरी जो है वो फ्रूट में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले एंडोस्पर्म की यदि हम बात करें तो ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, और वो डिवाइड करके क्या करेगा, एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म बोलेंगे। एंडोस्पर्म जो होते हैं वो कुछ फैमिलीज में जैसे ऑर्किडेसी, पोडोस्टोमेसी, ट्रैपेसी, इनके अंदर एब्सेंट होता है। बच्चों एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग हम 3 टाइप के सीड जो हैं वो देखते हैं। एक होता है एंडोस्पर्मिक,
एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड जो होते हैं बच्चों वो मोस्टली मोनोकॉट में होते हैं, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस सीड जो होते हैं वो मोस्टली डाइकॉट में होते हैं। और यदि किसी प्लांट के अंदर हम देखते हैं सीड के अंदर पेरिस्पर्म प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम पेरिस्पर्मिक सीड। ब्लैक पेपर जो है बच्चों उसके अंदर और बीट उनके अंदर पेरिस्पर्मिक सीड होता है। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड जो है बच्चों, यदि हम बात करें इसमें एक्सेप्शन की तो कैस्टर एक डाइकॉट प्लांट है जिसके अंदर एंडोस्पर्मिक सीड होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो मोनोकॉट में प्रेजेंट है, बट ऑर्किड एक ऐसा मोनोकॉट है बच्चों जिनके अंदर नॉन एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ये एंडोस्पर्म डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, जैसे स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्ची एंडोस्पर्म जो है वो राइस व्हीट के अंदर होगा। प्रोटीन एल्यूरॉन लेयर जो होता है मेज के अंदर। ऑयली कैस्टर कोकोनट, आइवरी पाम में सेलोजिक और डेट पाम में हेमीसेलोजिक टाइप का एंडोस्पर्म होता है बच्चों। स्टोनी एंडोस्पर्म जो है वो बीटल नट में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब ये एंडोस्पर्म के टाइप की बात करते हैं बच्चों। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, देन दूसरा होता है बच्चों सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड थर्ड जो है बच्चों वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म। क्या होते हैं ये देखते हैं कि करके। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में। बच्चों न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है? जैसे हमने देखा कि ओव्यूल के अंदर यहाँ पर सपोज ये माइक्रोबायलर एंड मान ले रहे हैं अब हम, तो ये जाइगोट है। क्या है ये? जाइगोट। और ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो यहाँ पर बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, पीएन। अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है बच्चों? ये पीएन जो होता है इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं, मल्टीपल डिवीजन, यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। पहले 1 से 2 न्यूक्लियस बना, फिर और भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए, और बहुत सारे न्यूक्लियस जो है उनका फॉर्मेशन हो गया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू। और पीछे पीछे जो है वो एम्ब्रियो भी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सपोज ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो है। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। अब इसके बाद में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस जो है वो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है, यानी अभी क्या हुआ? अभी बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? कुछ इस तरीके से पेरिफेरी से सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और हो सकता है सेंटर में ग्रेजुअली सेल बनता है तो अभी न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो। तो बच्चों इस टाइप का एंडोस्पर्म जो है वो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स जो है उनके अंदर देखने को मिलता है। कोकोनट के अंदर ऐसा ही होता है, कोकोनट, व्हीट, राइस, मेज, तो उनके अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। बच्चों सेकंड देखते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। सेकंड है सेलुलर एंडोस्पर्म। देखते बच्चों क्या होता है कि जैसे ओव्यूल है, अगेन ओव्यूल में माइक्रोबायलर एंड जो है इसके ऊपर जाइगोट है, और ये है पीएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर माइटोसिस होता है, और इस माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस साथ में होगा, यानी कि क्या होगा? 2 न्यूक्लियस बने, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे। फिर क्या होगा? ऐसे ही फर्दर डिवीजन होते रहेंगे, और हर डिवीजन के साथ में क्या होता जाएगा? हर डिवीजन के साथ में साइटोकाइनेसिस होता रहेगा। तो अल्टीमेटली जो एंडोस्पर्म बनेगा वो किस टाइप का होगा? वो न्यूक्लियस की फॉर्म में नहीं बल्कि सेल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप का एंडोस्पर्म जो होता है वो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं हम सेलुलर एंडोस्पर्म। सोलेनेसी के मेंबर में मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है, पिटूनिया। ठीक है बच्चों, और जो थर्ड टाइप है बच्चों हेलोबियल एंडोस्पर्म, देखते हैं क्या होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चों? उसके अंदर दोनों चीज़ें मिक्स टाइप का होगा। ये जाइगोट है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है बच्चों। तो फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि उसके बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाता है, लेकिन वो साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होता है। जो चलाजल सेल होता है वो स्मॉल होगा, चलाजल सेल है ये स्मॉल, और ये माइक्रोबायलर रिलेटिवली लार्ज होगा। अब इसके बाद में
जो माइक्रोपाइलर लार्ज सेल था बच्चों, इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है पहले, और चलाजल सेल या तो वो अनडिवाइडेड रह सकता है या फिर वो डिवाइड कर सकता है किससे, सेलुलर जो एंडोस्पर्म है उस टाइप से। और फिर इसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा किसके अंदर, यहाँ पर, वही पेरिफेरी से सेंटर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम हेलोबियल एंडोस्पर्म। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हेलोबियल्स। मोनोकॉट जो होते हैं बच्चों मोस्टली उनका एक ऑर्डर है हेलोबियल्स, उस ऑर्डर में हेलोबियल एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखे डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म्स कैसे बनते हैं। और बच्चों फर्टिलाइजेशन और एंडोस्पर्म के बाद में अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक इज अंडर गाइडेंस। तो बच्चों आपको पता है कि कुछ केमिकल फिलीफॉर्म एपरेटस ने सीक्रेट किया सिनर्जिस्ट ने, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब मूव कर रहा था, तो उस टाइप की मूवमेंट जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिक। बच्चों कीमोटैक्टिक मूवमेंट जो होता है वो कंप्लीट बॉडीली मूवमेंट होते हैं, कीमोट्रॉपिक जो होता है वो इलोंगेशन होता है। आपने देखा था कि पॉलन ट्यूब जो है वो इलोंगेट हो रहा था, तो इस टाइप की मूवमेंट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक। और इसको कौन सा केमिकल अट्रैक्ट कर रहा है, कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स वगैरह जो होता है वो इसको अट्रैक्ट करते हैं, तो कीमोट्रॉपिक। द सेल ऑफ एंडोस्पर्म आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड इन न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एंड जनरली तो बच्चों एंडोस्पर्म की यदि बात करें तो प्लॉइडी लेवल क्या होगी, ट्रिप्लॉइड होगी, तो ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है। पोरोगैमी इज द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू। पोरोगैमी किसके लिए वर्ड यूज करते हैं, जब ये माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर होता है। बच्चों एक क्वेश्चन और देख रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय 2 मेल गैमेट। बच्चों एग को 2 मेल गैमेट फर्टिलाइज नहीं करते। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग सेल तो 2 होते ही नहीं बच्चों, ये गलती हो गया। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल एंड सेंट्रल सेल बाय 2 स्पर्म ब्रॉट बाय डिफरेंट पॉलन ट्यूब। बच्चों ये भी गलत है, डिफरेंट पॉलन ट्यूब यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है। एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड सेंट्रल सेल बाय 2 स्पर्म ब्रॉट बाय द सेम पॉलन ट्यूब। यस बच्चों, तो फोर्थ आंसर सही है। एम्स 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की कि यहाँ पर डिफरेंट और सेम पॉलन ट्यूब वाला क्या कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में आज हमने एंडोस्पर्म तक पढ़ा है और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तब तक आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।